देखते चलिए, हैं उसके। सो अब ट्रायोजेस का मतलब क्या है? दैट नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना? 3 जनरल फॉर्मूला कितना? बोलिए C3H6O3 हो गया। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हम लोग हर समय दो टाइप ऑफ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एक होगा आपका एल्डोजेस और एक कीटोन्स। तो एल्डोजेस में आप क्या पढ़ेंगे? तो एल्डोजेस मतलब दे आर एल्डिहाइड्स एंड दूसरा है कीटोजेस। ना तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है बताइए? तो फर्स्ट रूल तीन कार्बन लगाएंगे। सेकेंड रूल क्या है? एल्डोज एंड सेकेंड पोजीशन में ठीक है। एंड थर्ड में लास्ट में आपका इसमें तो ये भी टर्मिनल है तो ये भी CH2। तो ये तो खत्म हो गया, इसमें तो और कुछ बचा नहीं। इसका एक कार्बन बच गया। तो ये जो कार्बन बच गया ये कायरल सेंटर। ओके, दिस इज कायरल सेंटर या इसको एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ दो अलग अलग ग्रुप लग सकता है। तो आप तो जानते हो अनन्या के प्रति मेरा वीकनेस है, वो जो बोलेगी वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ अनन्या, किधर क्या लगाए बताओ? H और OH? सर राइट में OH, लेफ्ट में H। चलो, तो अनन्या ने बोल दिया राइट में OH लगाओ एंड लेफ्ट में H लगाओ। तो अब एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी कुछ आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? सो यस सर। तो वी हैव रेड सम आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़े हैं? तो दिस इज आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप जानते हैं एल्डोजेस एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोजेस हैव कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है बोलिए? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, बट इसमें हम लोग को एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो ये हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ये आगे आपको केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे अगले साल। और मैं देख रहे हो जो मैं इस साल पढ़ाऊंगा वो अगले साल पढ़ाएंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? लिवो रोटेटरी एंड डेक्सट्रोरोटेटरी। फाइन। उसके बाद थर्ड आइसोमेरिज्म हम क्या पढ़े हैं? आज पढ़ेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। सो दीज आर isomers that differ in the position of groups around chiral centers. ठीक है। So these are isomers that differ in the position of groups around chiral carbons. ठीक है। Now, number of stereo isomers is equal to 2 to the power n. Okay, where n is the number of क्या? chiral carbon। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ
तो ये पढ़ेंगे हम लोग L and D isomerism. तो it is also, या it is a subtype of stereo isomerism. Okay, in which is decided by the position of OH group in the penultimate chiral कार्बन. ठीक है, तो जितना भी कायरल कार्बन होगा उसमें जो पेनल्टीमेट कायरल कार्बन होगा उसका OH को पोजीशन पे हम डिस्कस करेंगे ना. ए OH group is in RHS, then D isomer. If OH group is in LHS, then L isomer. ओके. तो इसका आपका स्मॉल एल स्मॉल डी से कंफ्यूज नहीं करना है. नाउ so in nature most carbohydrates exist in D-isomeric form. Okay, except जैसे कुछ मिलेंगे आपको अगर समझ रहे हो, ऐसे कुछ है और भी होंगे. तो रेयरली आपको एल फॉर्म मिलेगा, मोस्टली आपको क्या मिलेगा? डी. ठीक है. इन नेचर मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट इन डी आइसोमेरिक फॉर्म. तो इसीलिए ये जो OH ग्रुप है हमारा, तो दिस OH ग्रुप ऑन RHS, तो इससे उसका नाम चेंज हो जाएगा. एंड अब हम लोग इसका नेम करेंगे. तो हमने क्या देखा था? दैट इट इज ए व्हाट? इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? ग्लिसरॉल. इसका नाम हमने क्या रख दिया? ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, so this is called D-glyceraldehyde. and ये जो है आपका क्या है? So this is your हाइड्रोक्सिक एसिड. ना. इसके बारे में एक सुंदर प्रॉपर्टी बताइए जो यूनिक है, जो और कहीं नहीं मिलेगा. बोलिए. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का. हाँ, बोलिए. चलिए बताइए. सर LND आइसोमरिज्म नहीं है. वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है. तो पहला पॉइंट, नो कायरल कार्बन. दूसरा पॉइंट, हेंस कैन नॉट शो LND आइसोमरिज्म. अरे LND आइसोमरिज्म के लिए क्या चाहिए आपको? कायरल कार्बन. कायरल कार्बन नहीं है. तो जब यहाँ कायरल कार्बन नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आप यहाँ कोई भी LND आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते. ओके, सो इट इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट ग्रुप व्हिच हैज नो LND फॉर्म्स. रेस्ट एवरीथिंग अंडरस्टूड? तो ये जो मैंने एक नोट लिखा, आप लोग कुछ तो पढ़ते नहीं हो इसलिए फायदा कुछ नहीं है. तो अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होगे तो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो टूटकर क्या बनता है? तो इट ब्रेक्स इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया फॉस्फेट वेराइटीज ऑफ बोथ ऑफ दीज
आर सीन इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? तो ये हमारा स्टोरी है। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ट्रीटेड एज रेफरेंस मॉडल with respect to L and D isomers। ठीक है? तो जब भी हम एल एंड डी आइसोमरिज्म की बात करते हैं, हमें चेक करने के लिए कंपेयर किससे करना होता है? डी की तरह से। ओके, सपोज आप बोल रहे हो आप डी हो, तो क्यों डी हो? क्योंकि सर मेरा भी राइट में है, उसका भी राइट में है। इस तरह से आप कंपेयर करें। क्लियर? सो अब ये Yes, जो कंसेप्ट है आप जानते हो, ये कायरल सेंटर है, क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रायोसिस। अब नेक्स्ट में हम लोग चले जाएंगे सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज व्हाट? टेट्रोसिस। Tetrosis. ओके, तो टेट्रोसिस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। 4 carbon atoms. 4. जनरल फॉर्मूला इज C4H8O4. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड C4H8O4। अब इसमें अगेन हम लोग एज यूजुअल क्या करेंगे? 2 एल्डोजेस के बारे में पढ़ेंगे। और एक कीटोन। अब से हम 2 एल्डोज पढ़ेंगे। अब से हम 2 एल्डोज पढ़ेंगे एंड एक कीटोज पढ़ेंगे। क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा एल्डोज कीटोज हो गया। नाउ स्टेरियो आइसोमर्स जो हैं वो आपको फैमिली बताता है, याद रखना। जगह है तो वो लिख सकते हैं, स्टेरियो आइसोमरिज्म्स। तो दिस इज कॉल्ड द फैमिली। ओके, इसको फैमिली बोला जाता है। तो इसका मतलब है, जैसे अब आपका टेट्रोज में, तो टेट्रोज में कितना है कायरल कार्बन? 2 होगा। ओके, 2. तो सपोज ये हमारा कार्बन है, तो हाथ से बनाने से जल्दी हो गया। तो 1 2 3 4 हर समय बीच वाला कायरल कार्बन होता है, तो इसलिए कैन वी टेल नंबर ऑफ कायरल कार्बन का फॉर्मूला? तो इट इज n - 2 for aldose and n - 3 ketos. -3 चलिए, तो पहला फॉर्मूला क्या है? दोनों में एल्डिहाइड लगा दो एंड इसमें कीटोन लगा दो, फिर टर्मिनल में CH2H लगा दो। अरे है नहीं काढ़ी की रखी दे हो गया। अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक्स। तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो कौन सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोज। ओके, सो एरिथ्रोज। ओके, तो एरिथ्रोज का क्या फॉर्मूला है? तो एरिथ्रोज का फॉर्मूला है RR। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे रियो, तो उसका फॉर्मूला है LR। एंड ये जो है, ये है आपका एरिथ्रुलोज। तो ये उसका जनरल कंसेप्ट है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइन, सो राइट, लेफ्ट,
right, Side. and this is also. Now ये H, 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 clear? तो ये हमारा बन गया क्या, सारे कंपाउंड्स। अब आपको देखना है क्या इसमें, LND। LRD. तो LND के लिए हम लोग कौन सा कार्बन देखेंगे, लास्ट Penultimate chiral carbon. तो इसलिए सारे क्या हो गए, D-isomers. D isomer. तो ऐसा क्यों होता है कि मैं सारे डी ही बनाता हूँ, Carbohydrates में most of them are D. क्योंकि मोस्टली डी ही होता है। मोस्ट ऑफ देम डी होता है। बिकॉज बाकी मिलेगा ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं, तो मैं, चलिए Yes. अब इधर एक और लफड़ा हो गया रे बाबा। अब देखो यहाँ इसमें वेरिएशन आ रहा है कि नहीं, Yes. Yes, sir. यस तो अब Yes. ये आपका कायरल सेंटर है कि नहीं, तो दिस इज कायरल सेंटर, तो इधर आपका एक वेरिएशन आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है एक्चुअली, Epimers. आइसोमर्स, आइसोमर्स है कि नहीं। यस सर, तो इसलिए हम लोग अभी कौन सा आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, एपिमेरिज्म। पांचवा। तो तुम लोग का इतना दूर हो गया था क्या, Yes. चलो, यस सर, डिस्कस कर लिया था। मैं इतना गुड बॉय कैसे हूँ मैं समझ नहीं पा रहा, तो तुम लोग इसलिए मानते ही नहीं हो ना, तुम लोग जब भी देखो कालू कालू होते रहते हो। तो एपीमेरिज्म, तो एपीमेरिज्म का मतलब क्या है, सो दीज आर आल्सो ए सबसेट ऑफ stereoisomerism. Okay, these are also a subset of stereoisomerism. Okay, in this case we check क्या, positional position of OH group, okay, और other groups, अगर कोई और है तो, okay, position of OH group or other groups, okay, across chiral carbons other than पेनल्टीमेट कार्बन। Penultimate. समझ रहे हो, तो पेनल्टीमेट के अलावा जितने भी कार्बन होंगे तो वो क्या होंगे, बोले उसमें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो इधर हम n लिख देते हैं, हम छोड़ गए थे, तो 2 to the power n, ठीक है। तो इसीलिए sir. ये आपका कंसेप्ट है। सो दिस इज आल्सो ए सबसेट ऑफ स्टेरियोआइसोमेरिज्म। इन दिस केस वी चेक पोजीशन ऑफ OH ग्रुप अक्रॉस कायरल कार्बन्स अदर देन पेनल्टीमेट, ठीक है। नाउ नोट, इसमें नोट क्या करना है, इन केस ऑफ epimers the name also changes, समझ रहे हो, तो इसलिए इन केस ऑफ epimers the names also क्या, तो नाम आपका बदलता रहता है, कोई शक, अरे यार No, sir. जैसे LND में क्या होता है, LND में नाम नहीं बदलता, फाइन। Yes, sir. ये वीडियो बन, चलिए